अक्सर पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं मेरे पास क्वेरी लेके आते हैं कि पढ़ाई पे मैं फोकस नहीं कर पाता या पढ़ाई पे मैं फोकस नहीं कर पाती। जब भी मैं किताब खोल के पढ़ने बैठती हूँ दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है कि इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ पाऊंगी, कैसे ये सारे चैप्टर्स खत्म कर पाऊंगी, ये तो बहुत टफ है, इतनी चीज़ें जो मुझे समझ में भी नहीं आ रही कैसे करूंगी। और इस सोच विचार में, टेंशन में वो चीज़ हो ही नहीं पाती, वो पढ़ाई हो ही नहीं पाती और आप सारा टाइम वेस्ट कर देते हो। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताऊंगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया है, जो मैंने सैकड़ों लोगों को फॉलो करवाया है और वो इसको फॉलो करके सक्सेसफुल भी हो गए हैं। दोस्तों एक बात बताओ, आपके पास एक इतनी मोटी किताब है जिसको देख के हाथी भी डर के भाग जाएगा, क्या ऐसी किताब से आम आदमी पढ़ पाएगा? मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर कोई इंसान मेरे पास आके ये कहते हैं कि भाई ये इतनी मोटी आर डी शर्मा है, ये तू पढ़ ले तो तेरा जीवन सुधर जाएगा, तो मैं कहूँगा सॉरी भाई, आई कांट स्टडी दिस मच। मैं इस किताब को एक बार में नहीं पढ़ सकता, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले। इतनी मोटी मोटी किताबों को टारगेट मत बनाओ, आपने टारगेट बनाने हैं छोटे। इस किताब को 100 पीसेस में डिवाइड कर दो, इतनी 100 किताबों में डिवाइड कर दो इस बड़ी किताब को। एक कागज लो, A4 शीट लो, उस पे मेन सारे टॉपिक्स लिस्ट कर दो। कुछ इजी होंगे, कुछ टफ होंगे, पूरी एक लिस्ट बना लो। उस मोटी किताब को 100 टॉपिक्स में बांट दो। अब आपने वो किताब नहीं पढ़नी है, अब आपने पढ़ने हैं टॉपिक। उसमें से 2 टॉपिक पे टिक लगाओ, एक के बाद एक उन दोनों को पढ़ो। और सबसे पहले जब स्टार्ट करो कोई भी चीज करना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, सबसे पहले सिंपल टॉपिक ही उठाना। उसके पीछे ये कारण है कि जब आप एक सिंपल चीज पढ़ते हो, जब एक सिंपल चीज से स्टार्ट करते हो और वो आपको समझ में आती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और जिस पल आपके दिमाग ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, उसके बाद आप दुनिया भी बदल दोगे। सिर्फ माइंड को एक्सेप्ट करने की देरी है। तो एक सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करें, उसको समझे, पढ़े, और कुछ नहीं सोचना अपने किताब के बारे में, एग्जाम के बारे में, सक्सेस के बारे में, करियर के बारे में, कुछ नहीं सोचना। वो टॉपिक उठाओ, आपका टारगेट है उस टॉपिक को खत्म करना है, और वो टॉपिक सिंपल होगा तो आप खत्म कर भी दोगे। उसको कर लिया, उस पर टिक लगा दो, लिख दो डन। अब अगले टॉपिक पे मूव कर जाओ। इस तरह टॉपिक पे टॉपिक जब करते रहोगे दोस्तों, 4-5 टॉपिक के बाद तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आपको अपने पे यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं इस चैप्टर को, इस कोर्स को, इस किताब को कंप्लीट कर सकता हूं। इसी तरह धीरे धीरे टॉपिक के बाद टॉपिक कवर करते जाओ और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका इंटरेस्ट भी बन जाएगा, कब आप उस बुक को खत्म भी कर दोगे, कब आप उसको रिवाइज भी कर दोगे। और ये वही चीज है जिससे आप इतना डर रहे थे कि उसका एक पेज भी नहीं खोल पा रहे थे, क्योंकि इतनी मोटी बुक पढ़नी थी। खाना खाते हो एक बार में 2 रोटी पूरी एक साथ थोड़ी खा जाते हो। कोई आपको कहे भाई खाना खा ले, ये 2 रोटी एक गस्से में खानी पड़ेंगी, तो आप खा पाओगे? कई लोग तो खा लेंगे और ज्यादातर लोग भाग जाएंगे, कहेंगे भाई मुझे ऐसा खाना नहीं खाना, मैं भूखा रह लूंगा, 2 रोटी एक साथ नहीं ठूसूंगा, कहीं गले में फंस जाए। इसी तरह पढ़ाई भी है दोस्तों, और भी जो भी चीजें हैं आपके पास, कोई भी बहुत बड़ा गोल है, एक सब्जेक्ट को छोड़ो, आपको एक डिग्री हासिल करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको कुछ भी बनना है लाइफ में, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो दोस्तों एम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। एज अ होल मत देखो, एज अ होल देख के ज्यादातर लोग घबरा जाओगे, ऐसा लगेगा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। हमारा दिमाग है ना, जब कोई टफ चीज देखता है तो उसको लगता है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। सबसे पहला रिएक्शन यही आता है, यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो उसको वो रिएक्शन देने ही मत दो, पहले ही टास्क को छोटी छोटी चीजों में बांट दो। जहां आपने चीजों को डिवाइड करना सीख लिया, अपने दिमाग को सुकून देना सीख लिया और एक स्टार्ट करना सीख लिया, वहां आपको पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों सिर्फ फोकस बनाने की देरी है। जहां आपका फोकस बन गया, वहां एक सब्जेक्ट क्या, एक कोर्स क्या, आप दुनिया भर की जितनी पढ़ाई करना चाहो कर लोगे और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। कोई गाना बज रहा हो, कोई लोग बात कर रहे हो, पंखा ना चल रहा हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। सिर्फ एक फोकस और डेडिकेशन बनने की देर, उसके बाद आप सब कुछ कर जाओगे। तो पढ़ाई जब भी स्टार्ट करें तो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में अपने कोर्स को डिवाइड कर लें, A4 शीट पे लिख लें, उसके बाद चेकलिस्ट बना के और एक एक टॉपिक करके टिक करते रहें। इस तरीके से आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे, आपको डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन कम होंगी।